सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे सतचित आनंद सच्चिदानंद। भागवत एक विशाल ग्रंथ है, अथाह समुद्र है, सागर है। आप जितनी बूंदें ले पाए वो आपकी हैं। भागवत 4 अक्षरों से मिलकर बनी है, भा, ग, व और ता। भाग के कहे खुल जात भाग जीवन के। जिस कथा को श्रवण करने मात्र से भाग्य खुल जाए उसका नाम भागवत है। भागवत गा के कहते गुमान मिट जाता है, अर्थात गा शब्द श्रवण करने हेतु कथा श्रवण करते ही गुमान मतलब अहंकार मिट जाता है। कथा क्या मिटाती है? कथा अहंकार मिटाती है। कथा भाग्य खोलती है, ताके कहे तकदीर बदल जाता है। हाँ, वाके कहे बल बुद्धि बढ़ जाता है, ताके कहे तकदीर बदल जाता है। वाक कहते ही बल और बुद्धि। कौन सा बल? अन्न भोजन प्रसादी करने से शारीरिक बल बढ़ता है, परंतु कथा श्रवण करने से आध्यात्म बल पुष्ट होता है। मन पुष्ट हो जाता है इस कथा को श्रवण करते ही। भाग्य का उदय भागवत से, अहंकार का समापन भागवत से, बल और बुद्धि का उदय भागवत से। ता मतलब तकदीर बदल जाएगी इस कथा को श्रवण करते ही। भागवत में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। इस कथा को सर्वप्रथम किसने सुनाई थी? इस कथा को सबसे पहले भगवान नारायण ने श्रवण कराई थी अपने पुत्र ब्रह्मा जी को। इसे कहते हैं नारायणी परंपरा। भागवत सबसे पहले, भागवत के प्रथम वक्ता कौन है? भागवत के प्रथम वक्ता हैं भगवान नारायण। प्रथम श्रोता कौन है? प्रथम श्रोता हैं ब्रह्मा जी। फिर दूसरे वक्ता कौन है? फिर ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को यही कथा श्रवण कराई। फिर नारद जी ने यही भागवत की कथा वेद व्यास जी को श्रवण कराई, और व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को कथा श्रवण कराई, और सुखदेव जी ने जन कल्याण के लिए इस कथा को साप्ताहिक बना करके राजा परीक्षित को सुनाकर उनका उद्धार कर दिया, जिन्हें 7 दिवस में मरने का श्राप लगा था। तब से 7 दिनों की भागवत की परंपरा चल पड़ी। भागवत के मूल श्लोक 4 हैं, चतुश्लोकी भागवत। व्यास जी ने विस्तार करके 18,000 श्लोक बना दिए। 4 श्लोकों को हम आपसे कहें तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए विस्तार कर दिया भागवत जी का। भागवत जी में क्या कह दिया सुखदेव जी ने और व्यास जी ने भी। 6 अध्यायों की महिमा सुनाई। सच्चिदानंद रूपाय। भागवत कितनी सुंदर है, जिसमें सत्य का निरूपण है, सत चित आनंद। ईश्वर के स्वरूप को कितने
व्यवस्थित ढंग से भागवत जी में कहा गया है। हम जमाने में भगवान को ढूंढते हैं ना, कहीं नजर नहीं आते। भाई दूध में मक्खन होता है, पर मक्खन तक पहुंचने के लिए आपको दही बनाना पड़ता है। दही आपने मटका भर के दही रखा है, अब दही में हाथ डाल के मक्खन ढूंढो, कहां मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, मंथन करना पड़ेगा। मंथन करने के बाद मक्खन का गोला आपके हाथ में आ जाएगा। बढ़िया, लीजिए मक्खन खाइए आनंद से। जैसे दूध का सार दही, दही का सार मक्खन, मक्खन का सार घी, ऐसे ही वेदों का सार भागवत है। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सबका सार सार भागवत जी में कह दिया गया। सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। सच्चित आनंद ईश्वर सत्य स्वरूप है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, भगवान शंकर जी ने कहा कि सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। संसार में जो दिख रहा ना भक्तों आपको, ये सब नश्वर है, परिवर्तनशील है, बिगड़ जाने वाला है। इसलिए हमें संसार को सत्य नहीं मानना चाहिए। आप संसार में रहिए, पर संसार को सत्य मानकर मत रहिए। संसार सत्य नहीं है, संसार मिटने वाला है। जो दिखता है वो सत्य होता नहीं है। कभी कभी गांव में जादू दिखाने वाला आता था। एक बार हमने जादू देखा। गांव में पहले बहुत जादूगर आते थे। जादूगर ने एक कपड़ा डाला और कौन सा मंत्र पढ़ा, एक बच्चे को जाल में लपेटा और मंत्र पढ़ के कपड़ा हटाया तो वो बच्चा कबूतर बन गया। एक जादूगर ने कपड़ा डालकर कुछ किया तो उसकी टोकनी में ढेर सारे पैसे ही पैसे भर गए। और जब खेल खत्म हुआ तो उसने कटोरा उठाया, 2-2 रुपए मांगना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, भाई तुम तो पैसे बना लेते हो जादू से, देखो अभी तुम्हारी टोकनी में पैसे पैसे भरे थे, हाँ अब 2-2 रुपए क्यों मांग रहे हो? तब जादूगर ने कहा कि तुम्हें जो दिख रहा था वो सत्य नहीं था। सत्य तो ये है कि मैं 2-2 रुपए आपसे मांग रहा हूं। जादू का खेल जो आप देखते हैं, जो दिखता है वो पूरा वो सत्य होता ही नहीं। सत्य होता नहीं है, पर दिखता कैसा है? सत्य जैसा दिखता है कि नहीं? हाँ या ना? सत्य होता नहीं है, पर सत्य जैसा प्रतीत होता है। ऐसे ही ये संसार सत्य नहीं है। यहाँ जो आपके अपने हैं, ये आपके अपने नहीं है, अपने से लगते हैं। संसार सत्य सा लगता है, पर सत्य होता नहीं है, सत्य है नहीं। यही माया है। जो आपकी है ही नहीं, जो आपका है ही नहीं, वो आपका लगे, यही तो माया है। माया यही तो करती है। जो आपका है ही नहीं वो आपका लगने लगे, यही करती है माया। माया क्या है? माया मेकअप है। काली स्त्री को ना गोरा करना हो तो क्या कर सकते हैं? मेकअप कर दीजिए। जैसे मेकअप होता है ना, जो होता नहीं है वो दिखता है, और जो होता है वो दिखता ही नहीं। ऐसे ही माया एक प्रकार की मेकअप है। जो रियल है वो दिखाई ही नहीं पड़ता, और जो है ही नहीं वो दिखाई पड़ता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरा पिता है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, ये दिखाई पड़ रहा है ना, ये पूरा मेकअप है, ये है ही नहीं आपका।
इस मेकअप से उठ करके मीराबाई ने बात करी थी। मीराबाई ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जो आपका है ही नहीं वो आपका प्रतीत हो रहा, दिख रहा है। आपके कौन है? आपके भगवान हैं, जो कि आपको पूरी जिंदगी में शायद कभी कोई सच्चा गुरु बताए तो पता चलता है कि मेरा जो था मैंने उसे अपना कभी कहा ही नहीं, और जो था ही नहीं उसके पीछे घूमता रहा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मेरे कौन है? बताओ मेरे कौन है? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। यही मेरा है, बाकी सब माया है। सच्चाई यही है, ईश्वर मेरे हैं। ये बात पता चल जाए कि कन्हैया मेरा है, बस यही सच है। संसार का सार यही है, बस बाकी सब बेकार है। पूरी भागवत, 18 पुराण, 4 वेद आपको केवल यही समझाते हैं कि कन्हैया तुम्हारा है, राम तुम्हारे हैं, भगवान तुम्हारे हैं। ये बात समझ में आ गई तो सारे वेद पुराण आपने समझ लिए, और सारा वेद पुराण समझने के बाद, सुनने के बाद ये बात समझ नहीं आई तो फिर कुछ भी सार्थक नहीं है। 18 पुराण क्या समझा रहे हैं आपको? केवल एक ही बात समझा रहे हैं कि कन्हैया तुम्हारे हैं। बस दिल स्वीकार कर ले कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना। ये बात केवल दिल स्वीकार कर ले, मन स्वीकार कर ले, हो गई आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। भगवान को पाने में देर नहीं है, ईश्वर तक पहुंचने में देर नहीं है। बस सिद्धांत बदल दीजिए अपने। जिन्हें अपना कह रहे हैं उनकी जगह पे कन्हैया को बिठाल दीजिए। सत्य चित, यही सत्य है जो दास अनिरुद्ध कह रहा है आपसे। चित, चित मीन्स प्रकाश। ईश्वर कहां है? एक जंगल में मृग को कहीं से खुशबू आ रही थी। वो मृग पूरे जंगल में घूम रहा था, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, यहां से आ रही है, पूरे जंगल में घूमा, थक गया तो बैठ गया। और जब बैठा तो अपना मुंह अपने पेट पे ले गया। तभी उसे पता चला कि जो खुशबू मुझे आ रही थी वो तो मेरे अंदर से आ रही है। पूरे जंगल में घूमने के बाद उसे पता लगा कि ये खुशबू बाहर से नहीं आ रही है। वो खुशबू किसकी थी? कस्तूरी की। कस्तूरी मृग में बसत, मृग खोजत बन माही। कस्तूरी जो होती है ना मैया जी, ओ मैया, बड़ी खुशबू आती है कस्तूरी में। जैसे गाय के पास गौलोचन होता है, ऐसे मृग के पास क्या होती है? कस्तूरी। कस्तूरी में चंदन जैसी खुशबू होती है, चंदन से कई गुनी अधिक। वो खुशबू से आती तो है, पर वो बहुत बाद में पता कर पाता है कि ये बाहर से नहीं, ये तो भीतर से आ रही है। जैसे मृग के अंदर से कस्तूरी की खुशबू आ रही थी, पर वो जंगल में घूम रहा था, ऐसे ही कन्हैया तो हम सबके हृदय में है, और हम उसे चारों धाम तीर्थों में ढूंढते रहते हैं, मंदिरों में ढूंढते रहते हैं, बाहर ढूंढते हैं। ईश्वर को बाहर बाद में, अंदर पहले ढूंढिएगा। याद रखिएगा, जो चीज अंदर होगी वही बाहर नजर आएगी, अंदर नहीं होगी तो बाहर नहीं होगी। उदाहरण से समझते हैं। एक चश्मा वाला था, चश्मे की दुकान थी, लोग जाते थे, वो फ्रेम लगाता, लेंस डालता, दिखा दिखा दिखा
दिखा? नहीं दिखा, नहीं दिखा। क्या लिखा? ZAWYV है। बाहर एक अनपढ़ आदमी खड़ा था, उसको लगा कि भाई चश्मे की दुकान बढ़िया है, यहां जो जाता है पहले उसको पढ़ना नहीं आता, बाद में पढ़ना आ जाता है। पहले तो उसे दिखाई नहीं पड़ता ZWBY, और बाद में हाँ 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 Z है, Y है, W है, V है, ये दिख गया। अब बाहर वाले को लगा यार चश्मा बड़ा जादूगर है, पढ़ना सिखाता है। बाहर वाला भी चला गया अंदर, भाई जरा मुझे भी चश्मा लगाओ। उसने लगाया चश्मा, दिखाई पड़ा ना, दिखाई पड़ा ना, दिखाई पड़ा ना। क्या लिखा है? कुछ नहीं। क्या लिखा है? कुछ नहीं। अरे भाई उसके सारे लेंस खत्म हो गए, क्या लिखा है बता? बोले कुछ नहीं लिखा, हमें तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहां तक पढ़ा है? 0, कुछ नहीं पढ़ा। जो कुछ नहीं पढ़ा वो WX के बारे में जानेगा? काखा गाघा जानेगा? उसे काखा गाघा ABCD की पहचान ही नहीं थी ना। उसे तो लग रहा था चश्मा पहनने के बाद सब पता चलता है। भाई चश्मा पहनने के बाद पता नहीं चलता, अंदर होता है। जिसके अंदर ABCD होगी वो, अब मैं बोल रहा हूं ABCD, आप समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बोल रहा हूं का खा गा घा, आप समझ रहे हैं कि नहीं? क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आपको काखा गाघा का ज्ञान है, बोध है। जिनको काखा गाघा का बोध नहीं है, मैं उनके सामने कहूं काखा गाघा, तो क्या वो समझ पाएंगे काखा गाघा? हाँ या ना? बोलो नहीं ना? तो काखा गाघा का बोध आपको है ना अंदर, ये अंदर है ना। ऐसे ही जैसे का अंदर है, खा अंदर है, ए अंदर है, बी अंदर है, ऐसे ही भगवान अंदर ही होगा तो बाहर नजर आएगा, अंदर नहीं होगा नजर नहीं आएगा। अंदर ABCD होगा तो ब्लैक बोर्ड में दिखाई पड़ेगा ABCD। अब जिसको ABCD नहीं आती उसको ब्लैक बोर्ड में लिख के बताओ बेटा पढ़ो क्या लिखा, पढ़ेगा वो? ए भी वही पहचान पाएगा, बाहर ए कौन पहचान पाएगा? जिसके अंदर ए होगा। का बाहर का वही पहचान सकता है जिसके अंदर का हो। समझ रहे हैं आपको क्या समझा रहा हूं? अंदर का होगा तो बाहर का समझ में आएगा, अंदर खा होगा तो बाहर का खा। ऐसे अंदर राम होंगे तो मंदिर के राम समझ में आएंगे, बाहर के राम समझ में आएंगे। अंदर भक्ति होगी तो मंदिर जाना सफल है, तब मंदिर में ईश्वर नजर आएगा। अंदर खाली है तो बाहर चले जाओ मंदिर, क्या होगा? तो ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं है मैया जी, ईश्वर कहाँ का सब्जेक्ट है? अंदर का, मन मंदिर का। शास्त्रों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम बाहर मंदिर बनाओ, शास्त्रों ने सदा यही कहा है कि मन को मंदिर बनाओ, है ना? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं अंदर को सजाओ, हम बाहर को सजाते रहते हैं। सत्य चित, चित मतलब ईश्वर भीतर है, प्रकाश स्वरूप है, आत्मा प्रकाश स्वरूप है, भीतर है परमात्मा। तो हमें भगवान को बाहर नहीं देखना, कहां देखना है? अंदर। अंतर्मुखी बनो, शास्त्र कहते हैं अंदर देखो, अंदर अंदर। हृदय में नजर आएगा ईश्वर।
उसका चिंतन करते रहिए, उसकी छवि देखते रहिए मन मंदिर में। बिहारी जी कभी वृंदावन जाओ, बिहारी जी को देखो और देख करके उस छवि को मन मंदिर में बसा लो और बसा के बस उसी का चिंतन करते रहिए, उसी का ध्यान करते रहिए। यही तो भक्ति है। सतचित आनंद, भगवान का एक नाम क्या है? आनंद। ईश्वर को क्या कहते हैं? आनंद कहते हैं। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। भगवान के एक नाम आनंद है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं होता। लोग कहते हैं ना गुरुजी हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। इस सृष्टि में ऐसा कोई नहीं है, चाहे वो अमेरिका का हो, लंदन का हो, जापान का हो, पाकिस्तान का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, वो कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, ये बात बिल्कुल गलत है। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो ईश्वर को ना माने। फर्क केवल इतना है कि कोई डायरेक्ट मानता है, कोई इनडायरेक्ट मानता है। ईश्वर से प्रेम सबको है, किसी का प्रेम डायरेक्ट है, किसी का बाईपास है, इनडायरेक्ट। कैसे? ईश्वर का नाम आनंद है। अब आप ये बताइए कि आप लोग सोते हैं तो क्या चाहते हैं, खाते हैं तो क्या चाहते हैं, कमाते हैं तो क्या चाहते हैं? किसके लिए कमाते हैं? आनंद के लिए। क्यों सोते हैं? आनंद के लिए। कथा क्यों सुनते हैं? आनंद के लिए। किसी भी व्यक्ति का जो काम है वो काम किसके लिए? हर व्यक्ति अपने कार्य से क्या चाहता है? बोलिए, आनंद चाहता है कि नहीं? चींटी भी चलती है तो किस लिए चलती है? आनंद के लिए चलती है। चूहा भी कुतरता है, किसी ने चूहे से बोला क्या कर रहा है, क्यों कुतर रहा है? आनंद आ रहा है, आनंद है। हाथी चल रहा है, सूंड से उठा उठा के बड़े बड़े वृक्षों को रौंदता हुआ जा रहा है, क्यों भाई, क्या कर रहे हो, क्या मिल रहा है तुम्हें? आनंद मिल रहा है। मछली चल रही है, समुद्र में ऊपर उछलती है, क्यों भाई, क्यों चल रही हो, क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। बच्चे पानी में भीग रहे हैं, क्यों भाई, क्यों भीग रहे हो, क्या आ रहा है? आनंद आ रहा है। मतलब आप बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पशु से लेकर पक्षी तक, जलचर से लेकर नभचर तक, कहीं भी जाकर देखिए, हर व्यक्ति जो क्रिया करता है उस क्रिया के पीछे उद्देश्य क्या है? आनंद उद्देश्य। क्या चाहता है वो उस क्रिया से, उस कार्य से? वो क्या चाहता है? आनंद। तो बताइए, अमेरिका में जो लोग जो करते हैं वो क्या चाहते हैं? आनंद। मतलब हर व्यक्ति आनंद चाहता हो। आनंद नाम किसका है? नंद के आनंद भयो। भगवान का नाम आनंद है। कृष्ण कहो, राम कहो, विष्णु कहो, नारायण कहो या आनंद कहो, ये सब एक दूसरे के पर्याय हैं। आनंद उसी ईश्वर का नाम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक के सुपासी। हाँ, राम जन्म में भी लिखा है, कृष्ण जन्म में तो गाते ही है, नंद के आनंद भयो। बस भक्तों, ईश्वर का नाम आनंद है। हम लोग डायरेक्ट उस आनंद को चाहते हैं, कई लोग उस आनंद को इनडायरेक्ट चाहते। सब भगवान के भक्त हैं, सब भगवान के पुजारी हैं, कोई भिन्न नहीं है। इसलिए
कभी ये मत कहिए आप कि ये भगवान से दुश्मनी करता है। रावण ने भगवान से दुश्मनी की, पर वो रावण भी आनंद चाहता था कि नहीं? तो इनडायरेक्ट तो वो भी पुजारी हुआ कि नहीं? राम से बहुत प्यार करता था रावण, बहुत प्यार करता था। सच्चाई तो यह है कि रावण सीता को अपनी बेटी मानता था, और बेटी थी भी सीता मैया। रावण बहुत बड़ा ज्योतिषी था, पंडित था, ज्ञानी था। उसके जैसा पंडित कोई मिलेगा नहीं, ज्ञानी। शंकर जी को प्रत्यक्ष बिठाकर अभिषेक करता था। 10 सिर थे, काट काट के अपने सिरों की आहुतियां डाला करता था। ऐसा रावण था। शिव तांडव में तो पूरा पर्वत उठा लिया तांडव, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। तब शंकर जी ने शांत होकर के कृपा करी। चर्चाएं बड़ी अद्भुत हैं। कहा जाता है कि एक बार रावण ने बहुत सारे संतों को मारा। सारे संतों को मार के संतों का रक्त उसने घड़े पे इकट्ठा कर लिया। उस घड़े को लाकर अपनी पत्नी मंदोदरी को दे दिया। देवी, घड़ा संभालो, आपके पास है। मंदोदरी ने उस घड़े को अपने पास रख लिया। रावण बोला मैं जा रहा हूं, चला गया। वो किसी काम से चला गया। एक दिन मंदोदरी को बड़ी प्यास लगी। देखिए, विधि को जो मंजूर है वही होता है, विधाता को जो मंजूर है वही होगा। एक दिन मंदोदरी मां को प्यास लगी, तो रावण ने जो रक्त से भरा घड़ा दिया था, मंदोदरी ने उसे पानी का घड़ा समझ करके और वो रक्त पी लिया। कुछ दिनों के बाद अब संतों का रक्त पिया था मंदोदरी ने, तेज पिया था, तो मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदरी को खबर लगी कि मैं गर्भवती हूं और रावण को पता चलेगा तो बात बिगड़ जाएगी। तब मंदोदरी ने कहा था अपने पति से, स्वामी जी, मैंने सुना है कि आप गर्जना करते हैं तो गर्भवती नारियों के गर्भ गिर जाते हैं। रावण की गर्जना ऐसी थी कि वो गरजता था तो गर्भवती नारियों का गर्भ गिर जाता था। मंदोदरी बोली, मैं गर्जना आपकी सुनना चाहती हूं। रावण पहाड़ पर चढ़कर जो गर्जना किया तो मंदोदरी का गर्भ भी गिर गया, और मंदोदरी ने अपने गर्भ को उसी घड़े पर रखकर छिपा दिया। रावण को याद आया कि देवी, मैंने आपको घड़ा दिया था, कहाँ है? मंदोदरी ने कहा, ये रखा। रावण उस घड़े को लेकर चला गया जनक की नगरी। राजा जनक, राजा जनक की नगरी में गड्ढा खोदकर जमीन पर उसी घड़े को उसने गाड़ दिया। रावण चाहता था कि मैं संतों का रक्त जनक की भूमि पे गाड़ूंगा तो जनक के यहाँ वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, तो यहाँ की प्रजा, यहाँ के संत राजा जनक को श्राप दे करके नष्ट कर देंगे। इस उद्देश्य से रावण ने उस घड़े को गाड़ दिया। परंतु होना तो कुछ और था। पृथ्वी माता को भगवान ने आदेश दिया, पृथ्वी माँ बन जाओ, और वो घड़े पे जो मंदोदरी की संतान है, कन्या है, गर्भ है, उसका पालन करिए। अब पृथ्वी माँ उस घड़े के बच्चे को जो गर्भ में था मंदोदरी के, उसका पालन करना शुरू कर दिया। जब पालन पूरी तरह हो गया तब जनक को सपना आता है कि सोने का हल बनाइए और जमीन को खोदिए
और जब सोने का हल चलाया जनक ने तो वही घड़ा टूटा और उस घड़े से रोती हुई एक कन्या का जन्म हुआ। उसी कन्या का नाम था माता सीता। पृथ्वी से सीता मैया प्रकट हो गई। तो सीता मां की कितनी मां हो गई? 2 मां हो गई। इसलिए रावण सीता को अपनी बेटी मानता है। जब राम जी का विवाह था ना सीता के साथ, तो रावण आया था। कहा तो ये भी जाता है कि रावण ने पांव भी पूजे थे। संतों की चर्चाएं हैं, मैं तो वहां था नहीं, संत लोग ऐसा कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि सारी रस्में रावण ने पूरी करी थी, पिता होने का धर्म। और राम जी को कहा था मंडप के नीचे कि प्रभु कभी समय मिले तो लंका आना, हमारी बिटिया को लेकर बड़ा स्वागत करेंगे।